पर देखिए 2 टूरिस्ट बस है आसिया और एक बड़ी बस है जिसमें अनूप सिंह आगे बैठे हुए, बन्ना गुप्ता आगे बैठे हुए हैं और उनके साथ कई जो विधायक मंत्री हैं वो बड़ी वाली बस में बैठे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ से ये लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है वो यही है कि ये लोग अब हैदराबाद के लिए यहाँ से रवाना होंगे। तो देखिए आसिया किस तरीके से ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और अब जो इन लोगों की बस है वो सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही है। यही प्लान बी था कि सभी विधायक मंत्री जो है वो अब अदर स्टेट जाएंगे और जो स्टेट का नाम सामने आ रहा है वो यही है कि ये लोग सीधा यहाँ से हैदराबाद जाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं डर भी सता रहा है कि कहीं टूट फूट की राजनीति जो है वो यहाँ पर ना देखने को मिले, जिस वजह से यहाँ पर सभी विधायक मंत्री को सीधा हैदराबाद शिफ्ट कराया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से चंपाई सोरेन के साथ अन्य जो विधायक है वो राज्यपाल के पास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बताते हैं कि वो लोग कल समर्थन पत्र दिए हैं लेकिन अब तक इसको लेकर कोई भी पहल नहीं की गई है। आखिर राज्यपाल क्या करने वाले? तो उन्होंने कहा है 1 दिन का उन्हें समय चाहिए। अब इन लोगों को लग गया है कि बट का सिचुएशन आने वाला है, इन लोगों को ये भी लग गया है कि अब आने वाले समय में चीजें जो है वो बदलती भी नजर आएगी, जिसको लेकर ये कदम जो है वो उठाया गया। सभी जो विधायक मंत्री है वो अब यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। लेकिन देखिए अब हम लोग कचहरी के पास पहुंचे हुए आसिया और देखिए लगातार हमारे सहयोगी जो है वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से ले जाया जा रहा है। देखिए पर कल 3 टूरिस्ट बस मंगाई जाती है और उसी समय से ये अनुमान लगाया जाता है आसिया कि सभी लोग जो है वो यहाँ से कहीं अदर स्टेट शिफ्ट होंगे और वैसा ही हुआ। सभी लोग जो है अदर स्टेट शिफ्ट हो रहे हैं यानी कि हैदराबाद जा रहे हैं और फिलहाल देखिए कैसे स्पॉट करके इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन कई विधायकों से बातचीत करने की हम कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि सभी जो विधायक है बस के अंदर थे, बस का जो शीशा है वो ऊपर था। तो कह सकते हैं कि जब ये लोग एयरपोर्ट में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखेंगे, मीडिया के समक्ष ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई, क्योंकि ये तो प्लान बी था ही आसिया, क्योंकि इन लोगों का कहना था एक बट का सिचुएशन आएगा तो चीजें जो है इसी तरीके की दिखेगी और कई जो विधायक है वो यहाँ से अदर स्टेट शिफ्ट करेंगे। देखिए कुछ विधायकों को रोका भी गया होगा क्योंकि हो सकता है कि कल राजभवन से फिर से समय मिले तो चंपाई सोरेन को रुकना होगा। उनके साथ क्या कुछ और विधायक भी रुके हैं अलग अलग दलों के? जी देखिए जाहिर तौर पर प्रदीप यादव हमें नहीं दिखे हैं, शायद वो चंपाई सोरेन के साथ यहाँ पर रुके होंगे और जो विधायक वहां पर गए होंगे लाजमी सी बात है कि वो लोग भी रुके होंगे चंपाई सोरेन के साथ, क्योंकि इंतजार तो है राज्यपाल के ये डिसीजन का और सभी डिसीजन जो है उनके हाथ में है कि आखिर वो डिसीजन क्या देते हैं और उससे आने वाले समय में झारखंड का जो कह सकते हैं एक रूपरेखा है वो तैयार होगी कि आखिर झारखंड में होने क्या वाला है, क्या राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्या यहाँ पर सरकार बंदी है क्योंकि बहुमत इन लोगों ने पेश कर दिया है, समर्थन पत्र इन लोगों ने दे दिया है, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं तो राज्यपाल के एक डिसीजन का। राज्यपाल ने भी 1 दिन का समय मांग लिया आसिया, तो कह सकते हैं इन लोगों को अब समझ में आ रहा है कि चीजें क्या होने वाली है। इफ बट का सिचुएशन अब आ गया। देखिए लगातार इससे पहले कई विधायकों से हम बातचीत कर रहे थे कि इफ बट का सिचुएशन आता है तो क्या होगा। इन लोगों का कहना था इफ बट का सिचुएशन ही नहीं आएगा, क्रिएट ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार पूरे तरीके से 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन अचानक से इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अब इफ बट का सिचुएशन जो है यहाँ पर आ गया है। अब तमाम जो विधायक और मंत्री है अब सीधा यहाँ से हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और इस बीच आसिया हमारी कोशिश भी यही रहेगी विधायकों से बातचीत करने की कि आखिर ये नौबत क्यों आया। देखिए कल आपने देखा होगा आसिया कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए पहुंचते हैं तो कई मंत्रियों से हमने बातचीत की, कई विधायकों से बातचीत की कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा क्यों दिया। तो उनका कहना है कि आप लोगों को पता है ये सवाल नहीं उठना चाहिए। तो कह सकते हैं वो कारण ही पता नहीं चला है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा क्यों दिया। अब धीरे धीरे करके चीजें जो है वो स्पष्ट होने लगी है। लेकिन अब कह सकते हैं एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होटवार जेल में रात काटेंगे तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री है वो हैदराबाद के लिए रवाना होंगे, उनकी जो रात है वो अदर स्टेट में कटेगी। तो कह सकते हैं चीजें जो है आसिया वो अब कहीं ना कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन जो चल रहे हैं इसी में इफ और बट का सवाल जो है वो उठता है कि इफ बट का सवाल उठ चुका है। अब ये लोग यहाँ से हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। जी आसिया। करिश्मा, अब सरकार को बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा, मतलब इस टर्म में जो सरकार रहती 7-8 महीने का वक्त ही अब बचा हुआ है, उसके बाद इलेक्शन राज्य में भी होने हैं विधानसभा के। ऐसे में क्या जो इफ बट की बात हो रही है या ये कहा जा रहा है कि बीजेपी विधायकों को तोड़ सकती है और सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, ऐसे में ये बीजेपी के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा नहीं, तो क्यों उसमें बीजेपी दिमाग लगाएगी? सवाल ये भी उठता है। राष्ट्रपति शासन के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहते हैं तो राष्ट्रपति शासन फिर क्यों राज्य में लगाया जाएगा?
जाएगा, तो फिर राजभवन से देरी क्यों हो रही है? जी देखिए, जाहिर तौर पर कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता है आसिया, जिन्होंने कई बार ये बयान दिया है कि कई जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, वो लोग कांटेक्ट में है भारतीय जनता पार्टी से, तो कहीं ना कहीं वो फूट है, वो जो टूट है उसकी बात जो है लगातार उठती भी नजर आती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों ने इंतजार भी किया था। सुबह से अगर मंथन हो रहा था सर्किट हाउस में, अगर चर्चाएं हो रही थी, सभी विधायक एकत्रित थे, एक साथ थे, तो कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई होंगी। ये भी हुई होगी कि अगर ये लोग जाएंगे राज्यपाल के पास, अगर राज्यपाल टालते हैं या फिर ये कहते हैं कि उन्हें समय चाहिए, तो इन लोगों का आगे का कदम क्या होगा। देखिए, राज्यपाल ने बिल्कुल वैसा ही किया, एक दिन का उन्होंने समय मांगा और यहाँ पर इन लोगों को ये समझ में आ गया है आसिया कि ये जो सिचुएशन है पूरे तरीके से ऑपोजिट हो गया है और कहीं ना कहीं इन लोगों को ही मैनेज करना होगा। देखिए, पेच कहां फंस रहा है ये किसी को भी नहीं पता। कई लोगों से हमने बातचीत की थी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से लेकर कई ऐसे मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की थी कि आखिर पेच कहां फंस रहा है। तो उनका कहना है कि वो लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि राज्यपाल क्या डिसीजन लेते हैं। तो कह सकते हैं अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं आसिया, और ऐसे में ये कहना भी मुश्किल होगा। देखिए, क्या चल रहा है, बीजेपी की ओर से क्या षड्यंत्र है और सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों की ओर से क्या षड्यंत्र है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और बीजेपी का ये दावा है कि कई जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं इन लोगों से कांटेक्ट में, यानी कि बीजेपी से कांटेक्ट में, तो शायद यही डर सता रहा है कि अगर विधायक मंत्री यहाँ रहेंगे, इसी स्टेट में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो टूट फूट की राजनीति ना देखने को मिले और कई लोग बीजेपी में ना शामिल हो जाए। तो कहीं ना कहीं डर सता रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो काफिला है वो अब रातूर रोड से पार कर रहा है आसिया, और यहाँ से सीधा अब ये लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि ये लोग तेलंगाना में रहेंगे, क्योंकि पिछले बार रायपुर में रहे थे। छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ ये लोग नहीं जा सकते हैं, बीजेपी की वहां सरकार है। तो कह सकते हैं चीजें अब बदल रही है और आने वाले समय में और स्पष्ट होगी। देखिए, अब एयरपोर्ट के लिए ये लोग रवाना हो रहे हैं। अब विधायक और मंत्रियों से हम बातचीत करेंगे आसिया, लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो उलट पुलट हो रहा है, यहाँ पर किस तरीके से जो हमेशा फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब इफ और बट का जो सिचुएशन आने वाला था वो शायद आज आ चुका है। इसलिए सभी विधायकों को अब यहाँ से तेलंगाना, यानी कि यहाँ से हैदराबाद के लिए जाना पड़ रहा है। जी, तो तमाम विधायकों को हैदराबाद ले जाने के लिए, तेलंगाना ले जाने के लिए रवाना कर दिया गया है। थोड़ी देर में ये एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से उड़ान भरेंगे तेलंगाना के लिए। तो एक बार फिर से राज्य में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। लेकिन क्या बीजेपी ऑफिस में बड़ी हलचल इसकी वजह है? क्या जो झारखंड प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के, वो रांची आ रहे हैं, झारखंड आ रहे हैं? क्या कोई बड़ा खेला होने वाला है? आखिर राजभवन पर्याप्त बहुमत रहते वक्त क्यों नहीं दे रहा? कई ऐसे सवाल है जो फिलहाल उठाए जा रहे हैं। और थोड़ी देर में विधायकों का ये काफिला एयरपोर्ट पहुंचेगा और ये सीधे तेलंगाना के लिए, हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगे और फिर वहां से शुरू होगी पॉलिटिक्स। यानी पूरी कोशिश हो रही है कि महागठबंधन के इन विधायकों को बचाया जा सके, इन विधायकों को एक